द सर्मन एट बनारस समरी इन हिंदी। द सर्मन एट बनारस भगवान बुद्ध के बहुमूल्य उपदेशों को दर्शाता है। भगवान बुद्ध का जन्म उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में हुआ था। जब वे 12 वर्ष के थे तब उन्हें पवित्र हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन करने के लिए घर से दूर भेज दिया गया था। 4 साल बाद वह लौटा और उसने एक खूबसूरत राजकुमारी से शादी की। उनका एक स्वस्थ पुत्र था और उन्होंने 10 वर्षों तक राजघराने का जीवन व्यतीत किया। शाही परिवार का हिस्सा होने के कारण उन्हें दुनिया भर में होने वाले कष्टों और अप्रिय घटनाओं से बचाया गया था। एक दिन जब वह शिकार के लिए बाहर गया तो राजकुमार एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति, एक अंतिम संस्कार जुलूस और एक भिक्षु को भीख मांगते हुए मिला। वह इन मुठभेड़ों से काफी हिल गया था और जल्द ही उसने अपने पीछे देखे गए सभी दुखों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने रॉयल्टी जीवन को पीछे छोड़ दिया। 7 वर्षों के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इसका नाम बदलकर बोधि वृक्ष, बुद्धि का वृक्ष कर दिया और अपनी नई समझ का प्रचार और इसे दूसरों के साथ साझा करना भी शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें बुद्ध जागृत या प्रबुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपना पहला उपदेश गंगा नदी के तट पर पवित्र शहर बनारस में दिया था। अपने एक उपदेश में उन्होंने एक महिला किसी गोटामी के बारे में पढ़ाया जिसका इकलौता बेटा मर गया था। वह तबाह हो गई थी और अचानक नुकसान के लिए अत्यधिक दुख में थी। वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए मदद और दवा की तलाश में एक घर से दूसरे घर गई। लोगों ने सोचा कि उसके दुख के कारण उसका दिमाग खराब हो गया है। एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसे मार्गदर्शन के लिए भगवान बुद्ध के पास जाने का निर्देश दिया। उन्हें लगा कि इस संकट में भगवान बुद्ध उनकी मदद कर सकते हैं। महिला निर्देशानुसार साधु के पास गई और उससे अपने बेटे को ठीक करने की भीख मांगी। भगवान बुद्ध ने उन्हें एक ऐसे घर से सरसों की खरीद करने के लिए कहा जहां परिवार ने कभी किसी सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त को नहीं खोया हो। तब किसी गोटा में आशा की एक किरण से भर गई और तुरंत एक घर से दूसरे घर की तलाश में निकली, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। उसने निराश महसूस किया और अंत में महसूस किया कि जिस चीज को हासिल करना संभव नहीं था उसे खोजने में वह कितनी स्वार्थी थी। इस प्रकार वह समझ गई कि मनुष्य एक नश्वर प्राणी है। पृथ्वी पर आने वाले सभी लोगों को मरने पर अपने सभी संबंधों और सामानों को पीछे छोड़ना पड़ता है। यही वह पाठ था जो भगवान बुद्ध ने उन्हें सिखाया था और चाहते थे कि वह समझे कि जीवन और मृत्यु ब्रह्मांड का चक्र है और कोई भी इससे बच नहीं सकता है। भगवान बुद्ध ने सभी को एक मूल्यवान सबक सिखाया कि दुख और दुख की भावनाएं ही मनुष्य के दुख और पीड़ा को बढ़ाती हैं। यह किसी के स्वास्थ्य को खराब करता है और साथ ही हमारी वर्तमान स्थिति को भी खराब करता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो पूरी तरह से जानता है कि माँ प्रकृति कैसे कार्य करती है और उसे आशा नहीं खोनी चाहिए या किसी ऐसी चीज के लिए लगातार दुख में नहीं रहना चाहिए जो होने वाली है। तभी व्यक्ति जीवन का आनंद उठा सकता है और जीवन में खुश और धन्य रह सकता है।